मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं। हाँ, जी के जो है बहुत अच्छी आई थी, जी, हर GK बंदा बहुत अच्छी। कर सकता है। मैथ्स कैलकुलेटिव थी, जी, मैथ रीजनिंग में 3 या 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी इजी थी। और हिंदी इंग्लिश तो बेसिक आता है जो, जी, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट जी। है वो अप्लाइड, हाँ अप्लाइड थी, जिसमें कि अगर बच्चे ने थोड़ा सा डीपली पढ़ा जी। तो ही और शी कैन डू इट। सो क्या ये है कि आप थोड़ा सा टाइम को मैनेजमेंट जी। करिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल अप्रोच पे आप ज़्यादा फोकस रखिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कम ही आएंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा क्वेश्चन हैं। मुझे बताइएगा, जैसे आज प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का पेपर था, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था? फर्स्ट शिफ्ट में पेपर डेट था, कितनी है आज की? 24 मार्च। 24 मार्च। अगर हम लोग बात करें, जैसे 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का समय मिला था, समय की वजह से कुछ क्वेश्चन रह गए या समय सफिशिएंट था आज के पेपर? समय सफिशिएंट था, बस क्वेश्चन आपको आने चाहिए थे जी। और मैंने 170 क्वेश्चन किए हैं। कितना? 170। 170 सर, अगर पेपर के लेवल की बात करें, कैसा पेपर का लेवल आंकते हैं आप? इजी, मॉडरेट, हार्ड? मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं। हाँ, जी के जो है बहुत अच्छी आई थी, जी, हर GK बंदा बहुत अच्छी। कर सकता है। मैथ्स कैलकुलेटिव थी, जी, मैथ रीजनिंग में 3 या 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी इजी थी। और हिंदी इंग्लिश तो बेसिक आता है जो, जी, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट जी। है वो अप्लाइड, हाँ अप्लाइड थी, जिसमें कि अगर बच्चे ने थोड़ा सा डीपली पढ़ा जी। तो ही और शी कैन डू इट। सो क्या इट्स और फाइन। सर, ओवरऑल देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि आपने 170 अटेम्प्ट किए थे, उसमें आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा, कौन सा आसान लगा? सबसे टफ बोले तो आप मैथ्स को ले सकते हो कि मैथ्स में मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन किया जी। और 12 क्वेश्चन में और कर सकता था, पर टाइम अगर देता तो वहाँ पे छूट जाता। अगला सेक्शन और सबसे बड़ी बात, अगर आप जो बंदा सीडीपी करना चाहता है उसे 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे ताकि वो आसान क्वेश्चन कर सके। अगर उसने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया तो क्या होगा कि वो जो आसान क्वेश्चन है वो भी उससे छूट जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि टाइम मैनेजमेंट लेके चलना ताकि दिक्कत ना आए। और पेपर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ईजी है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। और सर, अगर हम लोग बात करें हमारी एजुकेशनल पॉलिसियों से कोई क्वेश्चन हो? हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे, एक NCF 2005 से आया था और एक कंस्ट्रक्टिव मॉडल था, वो भी NCF 2005 से आया था, ब्रूनर के बारे में। और बाकी पियाजे से आए हुए थे 4-5 क्वेश्चन और बेसिक मैथ थी। और हाँ, गांधी जी की स्कीम आई थी 1944 के ऊपर। और योगा, हमेशा योगा के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट शिफ्ट में भी आया था, इसमें भी आया था, 2 क्वेश्चन आया था योगा के ऊपर। तो ये है सिंपल। सर, ओवरऑल थोड़ा देखा जाए तो आपका लेवल मुझे अच्छा लग रहा है। आप आने वाले स्टूडेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि भाई कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें, थोड़ा सा बता दीजिए। फोकस सारा रखो प्रीवियस पेपर पे और डू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा, ताकि आपको क्वेश्चन 2 घंटे में आपके पास, मेरे पास 10 मिनट बच चुके थे क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है प्रतीक्षा वाली सर की वजह से कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके मेरे पास फिर भी 5 मिनट बचे हुए थे। अच्छा, आपके पास 5 मिनट समय शेष रह गया? हाँ, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, तो मैंने जो सेकंड पोर्शन है वो आराम से किया इजीली, और फर्स्ट पोर्शन तो हो ही गया। जी। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि अंदर कितनी तो प्रेजेंटेशन है बच्चों की? 70%, 80%, 100%? और मेरे आसपास सारे बच्चे तो मुझे लगता है 100% है, क्योंकि ये गोल्डन चांस को छोड़ना नहीं चाहेगा। 2 पेपर, 2 मतलब टाइप ऑफ वैकेंसी, तो आई थिंक आ जाइए। इट इज़ अ गोल्डन चांस। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे आपने पेपर दे लिया, लेवल आपने देख लिया, आपका मानना क्या है इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग में कितना रह सकता है आपका मानना? मोर देन 130। मोर देन 130? ये तो सर काफी अच्छा लेवल है। पेपर आसान था? हाँ, थोड़ा सा सर मुझे टॉपिक वाइज बताते चले, जैसे रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हो? रीजनिंग में जैसे डायरेक्शन हो जाता डायरेक्शन हो गया और ब्लड रिलेशन हो गया, और वो वेन डायग्राम सर, रेक्टेंगल काउंटिंग। जी। अच्छा, काउंटिंग ऑफ फिगर से भी क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन आया हुआ था। और क्या था, और वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर डिसऑर्डर, उससे 2 या 3 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट थी और स्टेटमेंट कंक्लूजन। हाँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 क्वेश्चन थे। और हमारे जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे हमारा एनालॉजी हो गया सर। एनालॉजी में शायद 1 क्वेश्चन आया था मेरे जो सेक्शन था उसमें। मैथ्स में ऐसा ही था, रेलवे का था, ट्रेन के ऊपर। और हाँ, और SI रेशियो के थे, CI SI था, और वेन डायग्राम, उसमें बार ग्राफ था, पाई चार्ट था। और जनरल करंट अफेयर के 2 या 3 क्वेश्चन थे, बाकी बेसिक था कि हाँ, शुंग साम्राज्य का राजा कौन था? शुंग साम्राज्य का राजा कौन था? अनंत वर्मन किस साम्राज्य का राजा था उसका था। और करंट अफेयर में 2 या 3 क्वेश्चन थे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता था, वो आया था। सर, कोई आर्टिकल डायरेक्ट? हाँ, आर्टिकल, यस, आर्टिकल के ऊपर आया हुआ था, शिक्षा का आर्टिकल 21A और 45 के ऊपर आया था। SSA के ऊपर आया हुआ था, 2001 SSA। और गांधी जी की जो स्कीम थी 1944 की, उसके ऊपर आया था। और
प्याजे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एजुकेशनल पॉलिसी से कोई उठा लिया? हाँ, NEP 2020 दे रखा था ऑप्शन पर, NCF 2005 से ऊपर आए थे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। प्याजे से थे, अप्लाइड साइंस थी और योग के ऊपर आंसर थे, योगा के ऊपर थे क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टिव मॉडल के ऊपर थे। कोलबर्ग का क्वेश्चन, एक कोलबर्ग का क्वेश्चन आया था और यही था बस। थैंक यू सो मच सर। आई होप यू आर सेलेक्टेड 2000। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी कि आप जैसे थ्योरेटिकल में जैसे पढ़ के गए, एक स्टेटमेंट मिली, एक आपने आंसर कर दिया, नहीं। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। सर आप जैसे आपने बताया पेपर का लेवल आप कैसा आंकते हैं? इजी, मॉडरेट, हार्ड? मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, मॉडरेट का लेवल है। और थोड़ा सा सर अपने अंदर का एक्सपीरियंस आने वाले स्टूडेंट के लिए आप शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं? ये है कि आप थोड़ा सा टाइम को मैनेजमेंट करिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल अप्रोच पे आप ज़्यादा फोकस रखिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कम ही आएंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा क्वेश्चन हैं। और सर जैसे कि मैंने अभी एक मैम से इंटरव्यू लिया था तो वो बोल रही थी कि आप अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से देख लेते हैं तो उसका बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आपका मानना क्या है? देखिए, प्रीवियस ईयर हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, लेकिन यहाँ इतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग है। अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा है। पहले वाले पेपर्स में क्या है कि उसमें थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन इस वाले में नहीं है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा बात करूं जैसे CDP वाला सेक्शन है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन रहेंगे वो इजी हैं और ट्रेन SSCM में इजी क्वेश्चन आएंगे। जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा वो सिर्फ ट्रेन और जो बोर्ड्स वाले क्वेश्चन है उनका रहेगा। अच्छा, जैसे सर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, वहाँ से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं? हाँ, 2 क्वेश्चन आए हैं वहाँ से भी, तो इजी लेवल के, ज़्यादा कोई हाई नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, आपको क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। सर आपको कौन सा वाला सेक्शन सबसे आसान लगा, कौन सा वाला सेक्शन सबसे टफ लगा, वो थोड़ा ब्रीफ में समझाइए। CDP में थोड़ा सा क्वेश्चन 30% का जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है जी, वो ज़्यादा इजी नहीं है जी, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज अप्लाइड तो बिल्कुल मतलब इजीली नहीं हो पाएगा। और सर जैसे मैथ वाला सेक्शन है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, इजी है, मॉडरेट है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस इससे ज़्यादा और क्वेश्चन है। जैसे हम लोग GS का बात करें, GS में पॉलिटी वाला सेक्शन है, वहाँ से कोई क्वेश्चन जैसे आर्टिकल, अमिटमेंट, कोई भी RT से पूछा गया और बाकी सेक्शंस पूछे गए हैं प्रेसिडेंट को लेकर के, और बाकी जैसे नृत्य है, हर एक स्टेट का अपना नृत्य है, उनके गीत हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। सर हमारा जियोग्राफी वाला सेक्शन भी है, जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, एलिमेंट। हाँ जी, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, ज़्यादातर तो स्टैटिक बेस है, स्टैटिक बेस है। करंट क्वेश्चन कम आएंगे, करंट अफेयर्स के जी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ना इजी कह सकते हैं, ना हार्ड, मॉडरेट लेवल है सर करेगा जी। सर आपका मानना क्या है कि आपने पहले तो बताइए कितने अटेम्प्ट किए इस वाले पेपर में? ये मेरे पहला ही अटेम्प्ट है। कितने अटेम्प्ट किए? अभी मेरे जो क्वेश्चंस हैं मेरे 160 प्लस हुए हैं। 160 प्लस। सर आपका मानना क्या है कि लगभग कट ऑफ कितनी रह सकती है इस बार? सर कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका एवरेज आपका मानना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर स्टूडेंट से थोड़ा पूछा करिए आप ये चीज़। नहीं, देखियो कट ऑफ तो अंदाजन भी 120 प्लस मे भी हो सकती है जी। 115 से लेकर 120 तक तो जाएगी, मे भी जितनी पॉसिबिलिटी है।